राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकारी आदेश है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रुकने की पाबंदी है। इसलिए यहाँ सैलानियों को 5:30 होते ही किले से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है ताकि भूल से भी कोई इसके अंदर न रह जाए। तांत्रिक की बुरी नीयत से बर्बाद हो गया समृद्ध नगर। भानगढ़ एक प्राचीन नगर है। मान्यता है कि एक तांत्रिक की बुरी नीयत इस नगर के विनाश का कारण बनी। इतिहास के अनुसार भानगढ़ का निर्माण आमेर के राजा भगवत दास ने 1573 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए कराया था। बाद में इनकी 3 पीढ़ियों ने इस नगर पर राज किया। अभिमंत्रित तेल ने बिगाड़ दिया सब खेल। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थी। इस राज्य में एक सिंघिया नाम का तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। वह रत्नावती से शादी करना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं था। ऐसे में उसने नगर के हाट से राजकुमारी के लिए तेल खरीदने आई दासी को अभिमंत्रित किया हुआ तेल दे दिया, ताकि तेल के प्रभाव से राजकुमारी सम्मोहन से उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन जाते वक्त दासी के हाथ से वह शीशी टूटकर एक शिला पर गिर गई। तेल गिरने से वह शिला चटक कर तांत्रिक की तरफ खींचने लगी और शिला के नीचे दबकर उस तांत्रिक की मौत हो गई। भटकती है नगरवासियों की आत्मा। लेकिन मौत से पहले ही उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या के प्रभाव से नगर को ध्वस्त करने की ज़मीन तैयार कर दी। उसने नगर को विनाश का शाप दे दिया। कहा जाता है कि तांत्रिक की मौत के बाद राजकुमारी सहित भानगढ़ के किसी निवासी ने अगला सूरज नहीं देखा। पूरा नगर एक रात में ही वीरान हो गया। ये सब कैसे हुआ, इस बारे में कई तरह की बातें लोग बताते हैं। माना जाता है कि इस तरह अकाल मृत्यु के कारण ही आज वहाँ के निवासियों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। खंडहर बताते हैं कि बहुत गुलजार था यहाँ का बाज़ार। भानगढ़ नगर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाज़ार पड़ता है। वह बाज़ार जो उस ज़माने में गुलजार रहा करता होगा, आज वीरान और खंडहर में तब्दील है। बाज़ार में बनी दुकानों की दीवारों से छत कुछ इस प्रकार से गिरी है कि लगता है इनके ऊपर कुछ भी नहीं था। देखकर ऐसा एहसास होता है कि मानो किसी ने एक ही तलवार से इसे काट दिया हो। कहते हैं नगर में बने नर्तकी महल से रात को घुंघरूओं की आवाज़ें आती हैं। वैसे आपको बता दें कि जाने माने वास्तुविद ने जब यहाँ का परीक्षण किया तो बताया कि इस बड़ी जगह में बड़ी मात्रा में चमगादड़ और कॉकरोच हैं, जिसकी वजह से रात में ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है जैसे घुंघरू बज रहे हो। यानी उन्हें रूहानी ताकतों के बजाय वास्तु और इन नकारात्मक बढ़ाने वाली चीज़ों को यहाँ का असली वजह बताया। सवाल बनता है, क्या वाकई यहाँ भूतों का बसेरा है? यह तो हुआ भानगढ़ का उपलब्ध इतिहास। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ वाकई भूत हैं? क्या सचमुच यहाँ आत्माएं भटकती हैं? इन सवालों के साथ सुपर नेचुरल पावर्स पर काम करने वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस जगह जा चुके हैं। नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस को मानते हैं सही। इनमें से कई लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस को स्वीकारा है। कई इन्वेस्टिगेटर्स के कैमरे में कुछ अजीब तस्वीरें भी कैद हुई हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि ये कोई भूत है। उनका कहना है कि जब तक रिसर्च पूरी नहीं हो जाती वे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। इस बारे में यह जवाब देते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। अगर भूत नहीं है तो फिर ये नेगेटिव एनर्जी क्या हो सकती है? इस पर कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का जवाब होता है कि ऐसी एनर्जी जो लंबे समय से एक ही जगह पर अटकी हुई हो, जिसका किसी कारण फ्लो नहीं हो पा रहा हो, नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। साइंस नकारती भी नहीं है भूतों के अस्तित्व को। साइंस कभी यह नहीं कहती कि भूत है, लेकिन वह भूतों के अस्तित्व को नकारती भी नहीं है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि साइंस के इस रवैये के पीछे का कारण यह है कि साइंस के पास भूतों के ना होने के सबूत भूतों के होने के सबूत से ज़्यादा हैं। ऐसे में ख़ास बात यह है कि साइंस के पास भी इस बात के सबूत हैं कि भूत होते हैं, भले ही अभी यह कम है। इस स्टोरी में हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बस उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स? पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख गोविंद कुमार बताते हैं कि कोई भी जगह 40 दिन से ज़्यादा बंद हो तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है।
भानगढ़ का किला तो वर्षों से वीरान रहा है। ऐसे में नकारात्मकता का महसूस होना स्वाभाविक ही है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।